लक्ष्मी की लाइफ की एक प्रॉब्लम खत्म होने से पहले ही दूसरी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ ही जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लक्ष्मी के लिए इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। मंगल लक्ष्मी के सेट से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द फिल्मी रासलीला को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंगल लक्ष्मी के प्रोमो में जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे कार्तिक ने अपने हाथ की नस काट ली है और खुद को मारने की कोशिश की है। इसके पीछे की वजह साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी महालक्ष्मी को कोई प्रॉब्लम हो, उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। उसकी वजह से कार्तिक को बचाने के लिए सभी लोग जी जान से लगे पड़े हैं। अब यहाँ तक कि लक्ष्मी की जान पर भी बनाई है, लोगों ने उसको किडनैप कर लिया, उसको मारने की कोशिश की। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल कार्तिक के दिमाग में थे, जिसको लेकर उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी लक्ष्मी की लाइफ में, क्योंकि इस सारी चीजों का ब्लेम लक्ष्मी के सिर पर जाने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे गायत्री याद करती है कार्तिक को और उसके फोटोज देखते हुए नजर आने वाली है अपकमिंग एपिसोड में। गायत्री बहुत ज्यादा रोती है और अपने बेटे के फोटोज देखती है। गायत्री को कार्तिक की बहुत ज्यादा याद आती है और साथ ही में वहां पर कैंडल जली होती है। कैंडल फोटोज के ऊपर गिर जाती है और फोटोज जल जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पे गायत्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर अचानक से संजना आती है और संजना उसको बोलेगी कि भाभी, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो इस तरीके से गायत्री और भी ज्यादा घबरा जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी गायत्री के पास जिया का फोन आता है। जिया उसको बताते हुए नजर आती है कि कार्तिक ने खुद को मारने की कोशिश की है जेल के अंदर। अब जिया को ये इन्फॉर्मेशन पुलिस इंस्पेक्टर से मिलती है, जिसके बाद जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जिया भी कार्तिक को चाहती है और वो ये नहीं चाहती कि कार्तिक को कोई नुकसान हो। वो कार्तिक को सिर्फ डराना धमकाना चाहती है और वो उसको सजा भी नहीं होने देगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर कार्तिक को सजा हो गई तो वो कभी भी कार्तिक को नहीं पा सकेगी। इसी वजह से वो लास्ट मोमेंट का वेट कर रही है कि जब इसको सजा होगी मैं तभी केस वापस ले लूंगी। अब अचानक से कार्तिक ने इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर कार्तिक ने कुछ कर लिया तो कार्तिक उसको कभी नहीं मिलने वाला। इधर गायत्री जैसे ही जिया की बात सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं। गायत्री को तो होश भी नहीं रहता, बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचेगी और वहां पर देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कार्तिक बहुत बुरी हालत में होता है, उसके हाथ से ब्लीडिंग होती है। और सबसे बड़ा शौक उसको तब लगता है कि जब लक्ष्मी भी वहां पर मौजूद होगी। लक्ष्मी ऑलरेडी वहां पर है, क्योंकि लक्ष्मी को ऐसा फील हुआ कि उसके हस्बैंड को कुछ हुआ है, जिसके बाद वो आधी रात में ही बिना किसी को बताए स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पे जितने लोग होते हैं वो कार्तिक से उसको मिलने ही नहीं देते, उसको बहुत ज्यादा भला बुरा बोलते हैं। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो कुछ ऐसा करती है, जिसके बाद वो वहां पर कार्तिक को देख लेती है और उससे मिलने पहुंच जाती है। लेकिन कार्तिक उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता है, जैसे कि हमने देखा था। फिर वो मोबाइल की टॉर्च चलाती है। टॉर्च चलाने के बाद में वो देखती है कि कार्तिक के हाथ से खून निकल रहा है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पे उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं सबको बोलते हुए नजर आएगी कि कार्तिक जी को कुछ हो गया है, कार्तिक जी को कुछ हो गया है, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनने वाला। अब इसी बीच गायत्री भी वहां पर पहुंच जाती है और अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो वहां पर मौजूद जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं, जो भी पुलिस कर्मचारी होते हैं, उनसे गुहार लगाती है कि प्लीज मेरे बेटे को देख लो, प्लीज मेरे बेटे की हालत देखो, उसको क्या हो गया है। जिसके बाद वो लोग उसको देखेंगे और बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आने वाले हैं। लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा रोना आता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब गायत्री सारी चीजों का ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है। बेचारी लक्ष्मी की लाइफ में जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रही थी वो यही प्रॉब्लम है। लास्ट में घुमा फिरा के सारी चीजें फिर से लक्ष्मी के ऊपर आ जाती हैं। लक्ष्मी के साथ ऑलरेडी इतना ज्यादा बुरा हो चुका है, उसकी किडनैपिंग हुई, उसके साथ इतनी ज्यादा मारपीट हुई, इतना सब कुछ हुआ, उसको इतनी ज्यादा चोटें आई, उसके बावजूद भी गायत्री सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर डालती है और बोलती है कि इस लड़की से एक सबूत तक नहीं रखा गया, सबूत इसने खो दिया। मतलब उसको ये चीज नहीं दिख रही कि उसकी क्या कंडीशन हो गई है, कितनी ज्यादा उसको चोटें लगी हैं, वो सब कुछ उसको नहीं दिखा। लेकिन उसके बेटे के लिए जो सबूत आना था वो खो गया, वो उसको दिख गया। तो इस तरीके से
मेकर्स को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि रियल लाइफ में भी कोई इतना ज़्यादा बेदर्दी नहीं हो सकता कि सामने वाले का दर्द ही उसको ना दिखे। गायत्री का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल इमोशनलेस है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई इमोशन ही नहीं है अपनी बहू के लिए, जिसने उसके बेटे को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, वो उसको नहीं दिखा, सिर्फ सबूत उसको वहां पर दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को डिसअपॉइंटेड लगा होगा, तो मेकर्स को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी के पास किसी भी तरीके का कोई भी सबूत नहीं रहेगा क्योंकि पेन ड्राइव खो चुकी है। रघुवीर भी अब कुछ नहीं कर सकता है, तो इस तरह से रघुवीर और लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि अब उनके पास एक आखिरी सबूत था, वो भी खो चुका है। बट यहाँ पे गायत्री को सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटेड फील होगा वो लक्ष्मी की साइड से ही होगा, और लक्ष्मी की साइड से और रघुवीर की साइड से उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब वो जाएगी जिया के पास, जिया के पास जाके सरेंडर कर देगी। इवन अब जिया भी उसको मना नहीं करेगी क्योंकि जिया को ये बात समझ आ गई है कि कार्तिक कुछ ना कुछ अपने साथ कर लेगा तो फिर कार्तिक उसको कभी नहीं मिलने वाला। तो इसी वजह से अब गायत्री और जिया एक होने वाली हैं। जी बिल्कुल, आपको सुनकर थोड़ा बुरा तो जरूर लगा होगा क्योंकि गायत्री और जिया एक होने वाली हैं और जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट लक्ष्मी के ऊपर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि अभी तक तो एक उम्मीद थी कि सबूत मिलेंगे तो कार्तिक बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन अब सबूत भी मिट चुके हैं और यहाँ तक कि कार्तिक ने भी इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जिया भी अब किस हद तक गिरेगी, वो भी अब सब कुछ खत्म हो गया है। जिया को भी सिर्फ कार्तिक चाहिए, इधर गायत्री को भी कार्तिक चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर लक्ष्मी को साइड करेंगी और कार्तिक को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगी। तो इस तरीके से शो का जो अब मेन टारगेट है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। क्या होगा वो तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देती हूँ कि पूरे शो में लक्ष्मी के अगेंस्ट सारे घर वाले हैं, एकमात्र रघुवीर को छोड़ के, क्योंकि रघुवीर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा लक्ष्मी के साथ खड़ा रहेगा और आखिर में वही लक्ष्मी को उसका हक भी दिलवाएगा। तो इस तरह से मेकर्स ने लक्ष्मी के कैरेक्टर को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे एक सपोर्टिव कैरेक्टर रघुवीर को रख दिया है, वो थोड़ा सा अच्छा है ऑडियंस के लिए। तो देखिए, ये सारी बातें मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी थी कि कार्तिक को इतनी जल्दी तो बेल नहीं मिलेगी। मेकर्स इस पूरी ट्रैक को बहुत लंबा खींचेंगे और बहुत ज्यादा टर्न और ट्विस्ट लेकर ही आएंगे और वही हो रहा है। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो लक्ष्मी का कैरेक्टर है वो जब भी अपनी बहन मंगल के ऊपर कोई बात आती है तो दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो वो खुलकर बोल ही नहीं पाती है, वो अपनी सास के आगे एकदम चुप हो जाती है। तो इस तरह से लक्ष्मी का कैरेक्टर भी मुझे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आता है। मेकर्स को दोनों बहनों में से किसी एक का कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए था ताकि ऑडियंस के लिए एक हाइप बनी रहे। तो चलिए, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से लक्ष्मी कार्तिक को बचाएगी और क्या लक्ष्मी जिया और गायत्री के वारों से खुद को बचा पाएगी और रघुवीर किस तरीके से लक्ष्मी का सपोर्ट करेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे रघुवीर भी फंस चुका है गायत्री के जाल में। तो ये थी अपकमिंग एपिसोड की अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर